नून लीग ने एहतसाब का बयानिया अपनाया है और इस पर खुद ही तकसीम भी दिखाई दे रही है। राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी के तहलका खेज इंकशाफात हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो कहा वो भी हमारे सामने है। क्या लग रहा है आपको, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं क्या अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं मुस्लिम लीग नून के? देखिए, अंदरूनी इख्तलाफात से ज़्यादा जो ग्राउंड रियलिटीज़ और वो जो, क्योंकि मियाँ साहब तो लंदन में बैठे हैं, वो यहाँ पे जो उनकी लीडरशिप है वो देख रही है कि जी क्या असल में हकीकत है, और हकीकत को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें नज़र आ रहा है कि जी जैसे इतनी सिंपली कह दिया जाता है कि जी मियाँ साहब तो पंजाब हुकूमत के कहने पे चले गए, इजाज़त से चले गए। आपके इल्म में होगा कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वारंट्स लेके इसी एवेंफील्ड की दीवारों पे चिस्पा किया उन्होंने। वहाँ से रिपोर्ट मंगाई और फिर उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी मंगाई और फिर उसको गैर तसल्ली बख्श करार देने के बाद ये हाई कोर्ट इस्लामाबाद का डिसीजन था कि मियाँ साहब को परपेचुअली उन्होंने वारंट्स निकाले थे। ये कोई पंजाब हुकूमत की कार्रवाई नहीं, एक कानूनी कार्रवाई थी। और जहां तक बात है कि जी वापस आने का, अब ये भी चीज है कि जी ये जो नैब का अमेंडमेंट्स हैं, ये अभी तक हुकूमत या नैब ने इसको रिव्यू में चैलेंज ही नहीं किया। तो 3 तारीख को तो वो दूसरा केस लगा हुआ है। इसको कम से कम हुकूमत को या नैब चैलेंज करे, रिव्यू में जाए, तब जाके इस केस की कोई बात करेगी। और शायद खाकान अब्बासी या दूसरे वो ये समझ रहे हैं कि जी अगर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो आपस में जब तक बैठ के एक आगे का रास्ता नहीं निकालेंगे, उन्हें ये नजर आ रहा है कि जी इलेक्शंस सबसे अहम चीज है और इलेक्शंस का टाइमली होना, और इलेक्शंस उस वक्त दुरुस्त तस्लीम किए जाएंगे कि जब उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत होगी। अभी देखिए ना, अगर जनवरी में इलेक्शंस होने हैं, अनाउंस हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे अगर जो सबसे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी थी पिछली हुकूमत में, और उसको अगर पॉलिटिकल अमल का में शामिल होने की इजाजत नहीं होती, फिर तो ऐसे इलेक्शंस को कोई फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शन इलेक्शंस मानेगा या नहीं नहीं? किया जा सकता, नहीं मानेगा। तो बहुत सी चीजें हैं कि इनको, फिर उनका वो जो बयानिया आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा, उसके बाद जनरल फैज, उसके बाद सुप्रीम जी कोर्ट के हाँ। जजेस, सिटिंग जज की बात की, तो उनको अगर आपने किसी तरीके से टहरे में लाना है, तो क्या आप खाली ऐसा कि 18 सितंबर को एक स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद कहा गया जी नहीं ये तो इन हाउस कोई हम बैठ के बातें कर रहे थे, ये तो हमारी स्टेटमेंट नहीं, हमारा नैरेटिव तो ये होगा हाँ। कि जी हमने 2017 की हुकूमत में ये कारकर्दगी दिखाई। तो लोग 2017 को ज़हन में रखिए कि अभी उसको 6-7 साल हो गए जी हैं और हाँ। तकरीबन 2 करोड़ नए वोटर्स, यंग वोटर्स रजिस्टर हो चुके हैं, जो कि 2017 को गालिबन इस अंदाज में उनके सामने नहीं है। तो ठीक। आपने उनको 2017 के नैरेटिव पे नहीं लेके जाना। तो उनको ये भी नजर आ रहा है कि मियाँ साहब नैरेटिव क्या लेके आते हैं कि बिल्कुल शहबाज ठीक। शरीफ साहब कुछ और बात करते हैं, मियाँ साहब कुछ और बात करते हैं। तो लेट्स वेट एंड सी कि वो अल्टीमेट क्या नैरेटिव लाते हैं। क्या सही। वो जेल जाने के लिए कम से कम कह दें कि मैं तैयार हूं, मेरी अपील सुन ली जाए। ठीक है। अपीलें तो ये इसमें ये कह देना कि जी उनकी जो अपील है वो एक छोटी सी है, जिसमें 2 लोग बरी हो गए हैं। जो 2 बरी हुए हैं वो हुए थे कि एक पब्लिक ऑफिस होल्डर को आपने मदद की सही। थी उसके एसेट राजा आमिर छुपाने अब्बास में। साहब, सही है, आपका पॉइंट आ गया।